नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों सेटलमेंट अब सिक्योर्ड लोन का नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने किसी भी बैंक से सिक्योर्ड लोन लिया है और आपने अगर उसमें डिफ़ॉल्ट कर दिया है और आप सोचते हैं कि आपके पास फंड नहीं है, कुछ सेटलमेंट हो जाए, और आप बैंक के मैनेजर के पास जाते हैं तो बैंक का मैनेजर कहता है कि नहीं जी, आपका सेटलमेंट अब नहीं होगा और आपको पूरा पैसा देना होगा, नहीं तो हम आपकी प्रॉपर्टी को बेचेंगे और उसके बाद जो भी पैसा बचेगा वो हम आपसे रिकवर करेंगे। ऐसा सुनने में ऐसा आ रहा है कि बहुत सारे बैंक अब इस तरीके से रवैया अपना रहे हैं, बोरोर को डरा रहे हैं। लेकिन इसमें गलती किसकी है और कहां तक आपको सेटलमेंट हो सकता है, ये भी बात आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। देखिए, जो सेटलमेंट का जो सिस्टम होता है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सेटलमेंट को नहीं समझ पाते हैं कि किस तरीके से सेटलमेंट कराना चाहिए। देखिए क्या है कि जब आपने लोन लिया तो उस समय आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी, आपने होम लोन लिया, उसी के साथ साथ आपने अपना पर्सनल लोन ले लिया। अब बैंक ने आपको कार लोन भी दे दिया, कुछ क्रेडिट कार्ड भी दे दिए। तो जब आप इतने सारे लोन एक ही बैंक से लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में सेटलमेंट कराना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपका नौकरी था या फिर जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था तो आपने ये सारे लोन ले लिए और आपने सोचा कि अब दिक्कत नहीं होगी, हम दे देंगे समय पे। लेकिन कोविड जैसे ही आया, आपकी जो अर्थव्यवस्था थी, आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन था, अब वह तहस नहस हो गया है। अब ऐसे सिचुएशन में आपके पास ईएमआई देने के पैसे नहीं है और नहीं आपको अपना घर चलाने के लिए पैसा है। तो अब आप सोच रहे हैं कि सेटलमेंट कैसे हो, क्योंकि एक साथ इतने लोन का आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, इतने सारे लोन को एक साथ आप क्लोज नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं तो सेटलमेंट कराना होगा। लेकिन ये सेटलमेंट कराने का सही तरीका क्या है? आप सोचते हैं कि आप बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले आपको बैठा लेंगे, बैंक वाले आपको भला बुरा कहेंगे, इसीलिए आप बैंक से बात नहीं करते हैं। आप सोचते हैं कि हम रिकवरी एजेंट को सेट कर लेंगे, रिकवरी एजेंट ही हमारा सेटलमेंट करा देगा। अब रिकवरी एजेंट भगवान के रूप में आपसे मिलता है जब वो आपसे मीठी मीठी बातें करता है, क्योंकि आपको पता ही है कि रिकवरी एजेंट ही आपके घर पे आएगा, बैंक का मैनेजर कभी कभार आएगा। तो आप सोचते हैं कि इस रिकवरी एजेंट से ही हम अपना शार्ट कार्ड बना लें, सिस्टम ऐसा बना लें कि ये हमारा सेटलमेंट करा दे, ये हमारी बात जाके मैनेजर से करे, हमको बात नहीं करनी है। तो ये जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए, रिकवरी एजेंट को मैंने बहुत पहले भी बताया था अपने वीडियो के माध्यम से कि वो बैंक के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं, वो एक साथ 10 बैंकों की रिकवरी करते हैं। तो आपसे वो सेटलमेंट के नाम पे पैसा खाते रहेंगे और आपका नुकसान करते रहेंगे और साल डेढ़ साल वो अटकाते रहेंगे आपके बिहाफ पे, यानी वो आपकी तरफ से बैंक से वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी राइट रिकवरी एजेंटों के पास नहीं होता है। तो अगर आप रिकवरी एजेंट से इस तरीके से सेटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप मैनेजर के पास जाते हैं तो मैनेजर कहता है कि हम होम लोन में या सिक्योर्ड लोन में किसी प्रकार का सेटलमेंट नहीं करेंगे, हम तो आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर देंगे या इसका नीलामी कर देंगे और उसके बाद जो पैसा बचेगा फिर हम वो आपसे मांगेंगे। यानी कि बैलेंस है, यानी कि आपका जो आउटस्टैंडिंग है और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी के वैल्यू को कम में, यानी कि प्रॉपर्टी को कम दाम में बेचता है बैंक और जो बाकी का पैसा बचता है फिर वो बैंक आपसे क्लेम करेगा, रिकवरी सूट फाइल करेगा। तो सही तरीका क्या है? देखिए, सही तरीका दो तरीके से है, या तो आप हाई कोर्ट जाएं या फिर आप बैंक के रीजनल ऑफिस जाएं। देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि रीजनल ऑफिस जाना ज़रूरी है, रीजनल मैनेजर से मिलना ज़रूरी है। अगर आपके पास जेन्युइन कारण है, अगर आपके पास सही रीज़न है, घर में प्रॉब्लम है, सही में प्रॉब्लम है, बिजनेस बंद हो चुका है, सब कुछ बंद हो चुका है, तो आपको यहाँ पर 35 से 40% तक छूट मिल सकती है। आपके प्रिंसिपल अमाउंट तक की हम बात कर रहे हैं। अगर बैंक का रीजनल ऑफिस या जोनल ऑफिस चाह जाए
और वो देखे कि आपके साथ सही में समस्या है, आप किसी प्रकार से झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप किसी प्रकार से कोई भी बात छिपा नहीं रहे हैं, तो आपके लोन का 35 से 40% तक वह माफ़ कर सकता है। लेकिन बैंक के मैनेजर के पास जाएंगे तो वो आपसे जोड़ करके कलेक्शन चार्ज, रिकवरी चार्ज और पेनाल्टी वगैरह जोड़ करके वो आपसे ज़्यादा पैसा मांगेगा। पहले तो वो मना कर देगा कि भैया हम सेटलमेंट नहीं करेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि उसके ऊपर प्रेशर होता है कि पहले तो लोन का मैक्सिमम अमाउंट आपसे वो वसूल करे, क्योंकि उसको भी ऊपर जवाब देना होता है। तो यहाँ पर रीजनल ऑफिस। दूसरा है, अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो यहाँ पर फिर आपको जो भी एफिडेविट में यानी कि शपथ पत्र में आपने बोला है वो सही होना चाहिए। यानी कि जो भी चीज़ें आप कह रहे हैं कोर्ट के सामने कि सर पैसा नहीं है, बिजनेस ठप हो चुका है, घर में बीमारी है, घर में कोविड की वजह से कुछ लोगों की डेथ हो गई है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सच होनी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि लोग झूठ बोल रहे हैं तो वो पकड़े जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। अगर आपका रीज़न जेन्युइन है, अगर आपके पास सही का कारण है कि आपके पास पैसा नहीं है, तो हाई कोर्ट से प्रिंसिपल अमाउंट पर सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है, टेढ़ी खीर है। इसको आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप हाई कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो यहाँ पर कोर्ट फीस भी देनी होती है, एडवोकेट की फीस भी देनी होती है, और इसमें फिर आपको समय भी लगता है। तो यहाँ पर आपको मुश्किल हो जाएगा अगर मान लीजिए कि कोर्ट वकीलों के दबाव में काम नहीं करते हैं। पहली बात, वकील की बहस के ऊपर कोर्ट आपसे पूछेगा आपके द्वारा जो भी शपथ पत्र उसमें अपने प्लेंट में यानी कि अपने रिट में दाखिल किया गया है, लगाया गया है, उसको कोर्ट देखती है कि इनके पास क्या समस्या है। अगर कोर्ट जरा भी उसमें देखती है कि भैया इसमें कहीं डिफ़ॉल्ट है, कहीं भी फॉल्ट है, तो वह एक न्यायिक अधिकारी को आपके यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देगा। फिर यहाँ पे हालात बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सोच समझ करके भी हाई कोर्ट में आपको केस फाइल करना है। तो अगर आपका जेन्युइन रीज़न है तो सेटलमेंट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बैंक का मैनेजर ये कहता है कि होम लोन या सिक्योर लोन में सेटलमेंट नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, एकदम सरासर झूठ है। सब में सेटलमेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, इसकी प्रक्रिया क्या है कि रीजनल ऑफिस में ही आपको रिक्वेस्ट लेटर देना है। आपको रिकवरी एजेंट को सेट नहीं करना है, न ही मैनेजर को घूस देने की जरूरत है। आप सीधे सीधे रीजनल ऑफिस में एप्लीकेशन दे करके अपने लोन को सेटल करा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।